So, the chapter we are studying today is The Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin. So, let's start. So, as we drove to the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. तो जब नरेटर जा रहे होते हैं अपने दोस्त के साथ, वहाँ पे दो छोटे लड़के उनको रोकते हैं वेरोना में. सो जो वो टू स्मॉल बॉयज़ होते हैं, दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज. उनका ड्राइवर उन्हें फिर सतर्क करता है, कहता है कि डोंट बाय, यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना बिसाइड दिस बॉयज़, कि इनसे मत खरीदो, तुम्हें वेरोना में इससे भी अच्छे मिल जाएंगे. सो ही स्ट्रक्ड हिज शोल्डर्स टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर शैबी अपीयरेंस. सो एक तरह से वो एक डिसअप्रूवल दिखा रहा होता है, अपने शोल्डर से वो एक जेस्चर देता है. सो उनमें से एक बॉय ने एक जर्सी पहनी होती है एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स, मतलब थोड़ी सी अपने साइज़ के मुताबिक उसको कट किया होता है, और एक खाकी पैंट पहनी होती है एक ने. दूसरे ने ट्यूनिक पहना होता है. बेसिकली ट्यूनिक इज़ द जैकेट, अ टाइप ऑफ जैकेट जो ओवर साइज्ड है, गैदर इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम. येट गेजिंग एट द टू लिटिल फिगर्स विद देयर ब्राउन स्किन्स, टैंगल्ड हेयर्स, उनके स्किन ब्राउन होती है, उनके बाल उलझे हुए होते हैं, और डार्क अर्नेस्ट आइज, उनकी आंखों में एक तेज होता है. तो वी फेल्ट आरसेल्फ स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड. माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, डिस्कवर दैट दे वर ब्रदर्स. निकोला, द एल्डर, was 13. Jacopo, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. तो निकोला एंड जैकोपो दो भाई होते हैं. निकोला एल्डर ब्रदर होता है एंड जैकोपो इतना छोटा होता है कि वो कार के हैंडल तक भी मुश्किल से आ रहा होता है. सो वी बोट देयर बिगेस्ट बास्केट. तो नरेटर और उसके दोस्त ने सबसे बिगेस्ट बास्केट उनसे खरीद ली होती है. सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो होटल से आ रहे होते हैं, नरेटर और उसका दोस्त, तो वो देखते हैं कि निकोला और जैकोबो, वही कल वाले जो बॉयज़ थे, वो आज क्या कर रहे हैं, वो आज शू शाइन में काम कर रहे हैं, यानी कि वो जूते चमकाने वाला काम कर रहे हैं आज. तो वैसे ही छोटा कोई बिजनेस करते रहते थे. सो वी वॉच फॉर अ म्यूमेंट, देन एज स्ट्रेट सेकंड वी वेंट ओवर, द ग्रीट इज अस विद फ्रेंडली फेसेस. तो उन्होंने, नरेटर और उसके दोस्त ने काफ़ी देर तक देखा, बट जब भीड़ ख़त्म होने लगी धीरे धीरे, तब उन्होंने, निकोला जैकोपो ने उनको फ्रेंडली फेसेस के साथ ग्रीट किया. आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर अ लिविंग, आई सेड. सो नरेटर ने उन्हें कहा कि मुझे लगा तुम फ्रूट्स बेचते हो, अपना काम सिर्फ फ्रूट बेचने का ही करते हो इन शॉर्ट. सो निकोला आंसर करता है कि वी डू मैनी थिंग्स सच, हम और भी बहुत काम करते हैं. उसने कहा कि हम वी शो विजिटर थ्रू द टाउन, यानी कि हम एज अ टूर गाइड भी काम करते हैं. फॉर एग्जांपल जूलियट टॉम्ब में, जूलियट टॉम्ब ऐसी जगह है जहाँ पे रोमियो और जूलियट में से जूलियट को जहाँ पे दफनाया गया था, दैट इज़ जूलियट टॉम्ब. तो वो उन्होंने टूर गाइड का काम भी किया हुआ है. तो ऑल राइट, आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलोंग, तुम हमें भी साथ में ले जाओ, नरेटर कहते हैं. एज वी मेड द राउंड्स माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय द रिमार्केबल डिमीनर. सो अब उनके अपीयरेंस और उनके बिहेवियर से नरेटर को काफ़ी इंटरेस्ट पैदा होता है. दे वर चाइल्डिश इनफ एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस. सो चाइल्डिश भी हैं, वो इनोसेंट भी हैं. जैकोपो वॉज लिवली एज अ स्क्वेल. तो जैकोपो जो छोटा ब्रदर है, वो मोर ऑफ चाइल्डिश है, जबकि निकोला की स्माइल एक वो स्टेडी एंड एंगेजिंग. येट इन बोथ दीज बॉयज फेसेस देयर वॉज अ सीरियसनेस विच वॉज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स. मतलब अपनी एज के मुताबिक उनके अंदर काफ़ी सीरियसनेस है, ये नरेटर नोटिस करते हैं. इन द वीक विच फॉलोड वी सो देम फ्रिक्वेंटली, फॉर दे proved extremely useful to us. If we wanted a pack of American cigarettes or seat for the opera or the name of the good restaurant, Nicole and Jacobo could be relied upon to satisfy our need. तो वो उस वीक में वो काफ़ी बार नरेटर को दिखते रहते हैं. जब भी उन्हें कोई भी काम होता है तो निकोला और जैकोबो उनकी हेल्प करता है. What struck one most was their willingness to work. तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड
नरेटर उनसे इस बात पे होता है कि इतनी छोटी उम्र हो के भी उनके अंदर एक इच्छा है काम करने की. सो ड्यूरिंग दिस समर डेज अंडर द हॉट सन दे शाइन शूज, sold fruit, hawk newspapers, conducted tourists around the town and ran errands. सो वो काफ़ी काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वो गर्मियों के दिन में शूज़ चमकाने का काम करते हैं, फ्रूट्स भी बेचते हैं, न्यूज़पेपर भी बेचते हैं, साथ में टूर गाइड का काम भी करते हैं. तो ये सारे काम और डिलीवरी भी करते हैं. रैन एरेंड्स का मतलब है चीज़ें डिलीवर करना. So one night we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. निकोला उधर बैठा होता है, tired. A bundle of unsold newspaper lay at his feet. Jacopo, resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. So सीन कुछ ऐसा इस वक्त कि निकोला थका हुआ बैठा होता है एंड न्यूज़पेपर जो उन्होंने अभी तक बेचे नहीं हैं वो उसके पाँव में होते हैं, जबकि जैकोबो निकोला के शोल्डर पे सर रखकर सो रहा होता है. सो नरेटर पूछते हैं निकोला से कि तुम अब तक क्यों जाग रहे हो. सो निकोला रिप्लाई करता है कि मैं पैडुआ से लास्ट बस आने का वेट कर रहा हूँ, तो मैं तब जैसे ही बस आती है मैं तब पेपर सेल कर दूँगा. मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रेदर टायर्ड. नरेटर कहते हैं तुम बहुत थके हुए लग रहे हो. तो निकोला कहता है कि हम कंप्लेन नहीं कर रहे सर. But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. तुम काफ़ी अच्छा कमा लेते हो जिस हिसाब से तुम काम करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने क्लोथ्स पे स्पेंड नहीं करते, तुम खाना भी बहुत कम खाते हो, तो तुम्हारे पैसे जाते क्या हैं, मुझे ये बताओ. सो ही कलर डीपली अंडर हिज सनबर्न देन ग्रू पेल. ही लुक टू द ग्राउंड. तो निकोला ये सब बात सुन के एक तरह से उसके मुंह पे ब्राइटनेस चली जाती है उस वक्त ही, वो फीका पड़ जाता है. तो उस वक्त वो ग्राउंड की तरफ देखता है. सो नरेटर कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अमेरिका जाना है इसलिए तुम पैसे बचा रहे हो. तो मेरी तरफ आंखों में आंखें मिला के नहीं देखता इस वक्त. तो इन शॉर्ट वो बताना नहीं चाह रहा होता इस वक्त कि क्या वो पैसे जाते कहाँ, वो उसको सीक्रेट रखना चाह रहा होता. सो उसने नरेटर को सिंपल इतना कहा कि वी हैव अदर प्लान्स. नरेटर ने पूछा क्या प्लान्स है, तो अनकंफर्टेबल वे में स्माइल करता है. वो कहता है जस्ट प्लान सर, है कोई प्लान, एक लो वॉइस में, बट वो बताता नहीं. तो वेल आई सैड, नरेटर कहते कोई बात नहीं, तो मैं तो मंडे को जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो. तो निकोला अपना सर झुका लेता है, बट सडनली जैकब कहता है कि हम हर संडे को विज़िट करते हैं पोलेटा में, जो कि 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो हम बाईसाइकिल्स लेते हैं, बट कल अच्छा होगा कि आप हमें कार में ड्रॉप कर दो. तो नरेटर कहते कि मेरे ड्राइवर का तो संडे ऑफ है, तो वो कहते कोई बात नहीं, मैं खुद कार चला के तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा. तो कुछ देर का वहाँ पे पोज होता है, थोड़ी देर के लिए निकोला अपने भाई की तरफ देख रहा होता है अनोइंग वे में, क्योंकि उसके भाई ने उसे अनोय करके रख दिया हुआ है. ये नहीं कहना चाहिए था बट उसने कहा. तो उसके बाद नरेटर कहते कि कोई भी ट्रबल नहीं होगा. देन अगले ही आफ्टरनून में नरेटर के साथ वो दोनों बॉयज़ उसके कार में बैठ जाते हैं. तो जैसे ही वो पहुंचते हैं वहाँ पे, नरेटर को लगा होगा कि कोई छोटी सी कोई जगह होगी सिंपल सी, इट वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स, बट डायरेक्टेड बाय जैकोबो वी ड्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला. एक अच्छा सा विला होता है वहाँ पे, हाई स्टोन वॉल होती है. तो नरेटर अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाता. सो इतना ही थोड़ी देर में उसके दोनों पैसेंजर जो हैं उतर के चले जाते हैं. सो वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमें 1 घंटा तक ही लगेगा, तो आप तब तक कैफ़े में जा सकते हो. कुछ मिनट बाद नरेटर ने उनको फॉलो अप किया. तो उधर जब नरेटर जाता है तो वो बेल बजाता है. वहाँ पे एक वुमेन आती है जिसकी यूनिफॉर्म इस तरह की होती है कि ऐसा लगता है कि वो ट्रेंड नर्स है, एक्चुअली वो वही होती है. तो
नरेटर कहते कि मैं बच्चों को यहाँ पे लेके आया था। तो नर्स समझ आती है कि वो निकोला और जैकोबो की बात कर रहे हैं। तो नर्स नरेटर को अपने साथ ले जाती है। एक्चुअली वो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल की लॉबी होती है वहाँ पे। तो जब नरेटर वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि जो वो बच्चे थे निकोला और जैकोबो, वो एक लड़की के साइड में बैठे हैं जिसकी एज लगभग 20 है। वो लड़की जो है वे एक लेस जैकेट पहन रही होती है, पिल्लोस के सहारे वो बैठी हुई होती है और उन बच्चों की बातें सुन रही होती है। सो नर्स कहती है कि क्या आप अंदर नहीं जाओगे, लूसिया को अच्छा लगेगा आपको देख के। बट नरेटर मना कर देता है क्योंकि वो उनकी प्रिवेसी को इन्वेड नहीं करना चाहता, इंट्रूड नहीं करना चाहता। ओके, देन नरेटर को बड़ा इंटरेस्ट आता है उन बच्चों के बारे में पूछने में। तो पूछता है, इवन नर्स को भी बहुत इंटरेस्ट आता है बताने में। तो वो एक्सप्लेन करती है कि काफ़ी वक्त हो गया कि इनके पास बस अपनी एक सिस्टर ही थी लूसिया नाम की, जो कि अभी आपके सामने बैठी है। इनके जो फादर थे वो एक विडोर थे, यानी कि इनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। एक वेल नोन सिंगर थे जो कि वॉर के अर्ली पार्ट में ही उनकी डेथ हो गई थी। सो उसके बाद जो है काफ़ी मंथ्स बाद इन्होंने अपना शेल्टर खुद ही बनाया, उसमें रहा करते थे। जब जर्मन रूल करा करती थी, 3 साल के लिए जर्मनी ने रूल किया था इनकी सिटी पर। इसी वजह से बॉयज़ ग्रू टू हेट द जर्मन्स को हेट करते थे बॉयज़। एंड देन क्या होता है, जब वो वॉर में से वापस आते हैं दोनों निकोला एंड जैकोबो, वो देखते हैं कि इनकी बहन को ट्यूबरकुलोसिस हुआ। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। सो शी पोज टूक अ क्विक ब्रेथ। क्या वो डिड दे गिव अप? सो आई डोंट हैव आंसर टू दैट क्वेश्चन। दे ब्रोट हर हेयर। तो वो हॉस्पिटल में अपनी बहन को लेके आते हैं। देन नर्स कहती है कि ऑफकोर्स ऐसा फूड सो स्कार्स, एवरीथिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ। सो वो कहते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ फ़ी चार्ज करनी पड़ेगी, हम फ्री में इलाज हम भी नहीं कर सकते। सो नर्स ये कहती है। उसके बाद जबकि नरेटर को पता होता है कि ये 2 बॉयज़ पैसे कहाँ से इकट्ठा करते हैं, सो नर्स को नहीं पता होता। तो नर्स कहती है कि आई डोंट नो व्हाट दे डू एंड आई डोंट आस्क। जबकि नरेटर को ये बात पता होती है। सो नरेटर फिर बाहर चले जाते हैं। उन्होंने उनके लिए काफ़ी वेट करी एंड देन उनको फिर से सिटी में छोड़ देते हैं। उनके साथ में बैठते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वो यही चाह रहे होते हैं कि ताकि उन्हें पता ना लगे कि उनका सीक्रेट नरेटर को पता लग चुका होता है। सो नरेटर को ये बहुत अच्छा लगता है कि उनका सेल्फलेस एक्शन एक ह्यूमन लाइफ के लिए एक नोबिलिटी लाता है, एक ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी। So thank you so much. This is a very nice lesson about humanity. Thank you so much.